फ्रेंड्स, दिस इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। आज हम बात करेंगे कलेक्टिव एनर्जी अपडेट की। असेंशन एनर्जीज किस तरह से अब चल रहे हैं और ये जो पोर्टल ओपन हुआ है तो किस तरह की न्यू एनर्जीज हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस पोर्टल में। तो जब भी ये टाइम पोर्टल्स ओपन होते हैं, हर महीने हर साल टाइम टू टाइम ये टाइम पोर्टल्स ओपन होते हैं। तो इन पोर्टल्स को हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशंस बोल सकते हैं कि न्यू एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमें चांस मिलता है। तो ये जो नंबर पोर्टल्स होते हैं, हर नंबर की अपनी एनर्जीज होती है। जैसे 1-1 पोर्टल जनवरी में ओपन होता है, 2-2 पोर्टल फरवरी में, 3-3 पोर्टल मार्च में, 4-4 पोर्टल अप्रैल में। तो इस तरह से 8-8 पोर्टल भी होता है, लायंस गेट पोर्टल जो मेजर पोर्टल होता है। वैसे ही 11-11 पोर्टल भी होता है। अब दिसंबर में भी पोर्टल हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो पोर्टल्स टाइम टू टाइम ओपन होते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज है जो हमें रिसीव करने के चांस देते हैं। ये पोर्टल्स ओपन होते हैं और हमें न्यू फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करने का चांस मिलता है इन पोर्टल्स के दौरान। तो जब भी न्यू फ्रीक्वेंसीज आती है, हायर फ्रीक्वेंसीज आती है, जो ऑलरेडी ओल्ड फ्रीक्वेंसीज और जो लो फ्रीक्वेंसीज हमारे अंदर है उसे पुश करके बाहर निकालती है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ये पोर्टल्स के दौरान हम बहुत इमोशनल सिम्टम्स, असेंशन सिम्टम्स महसूस करते हैं। तो डेजावी जैसी चीज़ें भी हो सकती है कि ऑलरेडी जो चीज़ हो रही है आपके लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी बीत चुका है, ये फिर क्यों आ रहा है मेरे लाइफ में। और जैसे टाइम बहुत ही फास्ट स्पीड अप हो रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि टाइम बहुत ही फास्ट चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कि टाइम इतना फास्ट क्यों चल रहा है। तो ये फीलिंग्स आपको फील हो सकती है। ओल्ड मेमोरीज फिर से सरफेस हो सकती है, या फोकस करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। ऐसे टाइम में सिंक्रोनिसिटीज भी बढ़ जाती है, इंट्यूशन हमारा बढ़ जाता है, ड्रीम्स बहुत ही विविड आते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स के थ्रू क्लियरिंग्स होते हैं जब भी पोर्टल्स ओपन होते हैं। बॉडी के वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हो, पास्ट लाइफ की मेमोरीज आ सकती है फिर से आपके पास, और वो रिलीज हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू। ओल्ड मेमोरीज आ सकती है। तो फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, इस तरह के सिम्टम्स आप महसूस कर सकते हो। बॉडी एक्स महसूस कर सकते हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस बढ़ जाती है, क्राउन चक्र पे टिंगलिंग सेंसेशन। सो अगर हम 11-11 पोर्टल की बात करें तो 11 मास्टर नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। 11-11 पोर्टल को हम मैनिफेस्टेशन पोर्टल कहते हैं। वैसे ही अगर हम इस साल की बात करें तो 2020 को हम एडअप करेंगे तो 22 आएगा। 22 नंबर मास्टर मैनिफेस्टेशन नंबर है। सो इस साल का जो पोर्टल है एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन पोर्टल है। ये आपके रैपिड मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहे इस पोर्टल के हेल्प से आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका एनहांस हो सकता है, साइकिक गिफ्ट्स, इंट्यूशन एबिलिटीज एनहांस हो सकता है आपका। और अगर हम प्लैनेट्स की भी बात करें तो पिछले 2 महीने से मार्स रेट्रोगेट था, तो आपने काफी चैलेंजेस महसूस किया होगा। जब भी प्लैनेट्स रेट्रोगेट मोशन में आते हैं, डीप हीलिंग और पर्जिंग का फेज चलता है। अब मार्स 14 नवंबर से डायरेक्ट हो रहा है और साथ ही मर्क्यूरी भी डायरेक्ट हो चुका है। तो अभी प्लैनेट्स फॉरवर्ड मोशन में चल रहे हैं, डायरेक्ट मोशन में चल रहे हैं। तो एक रिलीफ आप महसूस कर सकते हैं जब भी प्लैनेट फॉरवर्ड मोशन में चल रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम 11-11 पोर्टल की बात करें, गेटवे की बात करें, तो ये जो एनर्जीज इस वक्त आ रही है हमारे डीएनए को अपग्रेड कर रही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने के लिए हमें हेल्प कर रही है, जैसे हम न्यू टाइमलाइंस को एक्सपीरियंस कर सके और चूज कर सके अपने लाइफ में। तो इस तरह से हो रहा है कि जो पुराना डीएनए है हमारा, जो ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड चलते जा रहा था, वो फिर से हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। जैसे जैसे हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स एक्टिव हो रहे हैं, न्यू एनर्जीज आते जा रही है, तो वैसे वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2020 में सबकॉन्शियस क्लियरिंग्स बहुत स्ट्रांगली हुई है। बहुत डार्क चीजों को फेस करना पड़ा है, जैसे फियर ऑफ डेथ। तो वैसे ही अगर हम 2021 की भी बात करते हैं तो 2021 भी इंटेंस रहने वाला है, बिकॉज इस वक्त डीप पर्जिंग कलेक्टिवली चल रहा है। तो बहुत मास अवेकनिंग्स हम देख सकते हैं 2021 में, और कुछ नेचुरल कलामिटीज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 में भी। तो जब भी कुछ न्यू बिल्ड होने वाला होता है तो ओल्ड सिस्टम डिसमेंटल होता है, ओल्ड सिस्टम क्रश डाउन होता है, तभी ही कुछ नया बिल्ड हो सकता है। तो हम ये तो देख रहे हैं अभी सिस्टम क्रश हो रहा है, डिसमेंटल हो रहा है, चीजें फॉल हो रही है। आज से पहले जो रिलेशनशिप्स भी रहा करते थे वो लव और हेट टाइप के रिलेशनशिप्स रहा करते थे, जो सिर्फ हमारी सोशल नीड्स और फिजिकल नीड्स को पूरा करते थे।
लेकिन अब जो रिलेशनशिप्स हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो हम सोल लेवल पे फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो अनकंडीशनल लव के बेस पर हो। ऐसे ही उस तरह से एजुकेशन सिस्टम को भी चेंजेस करने की बात चल रही है। कहा जाता है अभी कुछ सालों में मेडिटेशन को पार्ट किया जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम का, कि मेडिटेशन एज अ पार्ट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इतनी सारी चीजें इम्प्रूव भी हो रही है। तो ये मैं आपके साथ एक इमोशंस का चार्ट भी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम हायर इमोशंस भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोअर इमोशंस भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हमें चॉइस मिल रहा है कि किस तरह से हम जॉय चूज करें, लव चूज करें, फ्रीडम चूज करें, ग्रैटिट्यूड चूज करें, अबंडेंस चूज करें। तो अब तक के जो टाइमलाइंस भी चलते आए थे, 3D टाइमलाइंस चलते आए थे, ये टाइमलाइंस में बहुत डुअलिटी थी। जब दूसरों को ब्लेम किया जाता था, एंगर इश्यूज, ग्रीड, लैक मेंटालिटी, लिमिटेड मेंटालिटी में हम रहते आए थे, हेट, जेलसी, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, ग्रीफ, फियर। तो ये सब टाइमलाइंस में हम रहते आए थे। अनवर्दीनेस, शेम, पावरलेसनेस का स्टेट था। तो 2021 की भी अगर हम बात करें, जो एनर्जीज 2021 में दिख रहे हैं वो इस तरह की है कि न्यू टाइमलाइंस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आपको दिखने आ सकता है कि आप ये चूज करोगे तो आप लव चूज कर सकते हो, आप फ्रीडम चूज कर सकते हो, आप जॉय चूज कर सकते हो। फिर अब हमारे हाथ में है, हम आगे स्टेप लेकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर किस तरह से हायर टाइमलाइंस को एक्सपीरियंस करते जाए। क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है, बहुत सारे ओल्ड टाइमलाइंस कोलैप्स करने का टाइम है, कि फास्ट हम ओल्ड टाइमलाइंस को कोलैप्स करते जाए और फिर से न्यू टाइमलाइंस हम एक्सपीरियंस करते जाए। अभी बहुत सारे न्यू टाइमलाइंस आपको दिखने आएंगे। तो असेंशन का ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस इनएविटेबल है। इस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते हैं, इस प्रोसेस से हम भाग नहीं सकते हैं। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज चल रहा है, इतने सारे लोग प्लैनेट में अवेकन हो रहे हैं, और ज्यादा आने वाले दिनों में अवेकन होने वाले हैं। ये सोल लेवल पे हम ऑलरेडी चूज करके आए हैं कि हम इस चीज से पास होंगे हमारे लाइफ में। तो ये जो प्रोसेस है ये इनएविटेबल है, इसे रोका नहीं जा सकता। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है, हमें सरेंडर स्पेस में रहना। जितना ज्यादा हम सरेंडर करेंगे और हायर टाइमलाइंस को चूज करते जाएंगे, उतना इजी ये प्रोसेस हमारे लिए होगा। हम जितना डिनाई करेंगे, होल्ड बैक करेंगे अपने आप को, सामने अगर चीजें दिख भी रही है, अपॉर्चुनिटीज दिख भी रही है, उसके बाद भी हम अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, या असेंशन प्रोसेस से लड़ रहे हैं, उसे डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस अवेकनिंग को, तो उतना ही हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर। तो एक दूसरे के लिए कंपैशन रखना है, एक दूसरे को जज नहीं करना है, ऐसे टाइम पे चीज़ों से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, अपने आप के लिए भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, औरों के लिए भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके आपको प्रेयर्स करनी है। तो जैसे जैसे एनर्जीज इंक्रीज होते जा रही है ऐसे टाइम पर, तो हो सकता है जो लोग बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में पड़े हैं, या जो अवेकनिंग को डिनाई कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, या बहुत जो नेगेटिव बींग्स है, जो अब तक नेगेटिव एनर्जीज में बहुत पड़े हैं, तो ऐसे लोग और ज़्यादा सफोकेशन महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा कार्मा उनको आ सकता है फेस करने के लिए। बहुत कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, जो इवेंट्स प्लान्ड नहीं है, अचानक से ऐसे इवेंट्स उनके लाइफ में आ सकते हैं, अचानक से टॉवर मूवमेंट्स उनके लाइफ में आ सकते हैं, जैसे यूनिवर्स उनको पुश करेंगे जैसे वो अवेकन हो। सोलर फ्लैश इवेंट्स के बारे में जो दिसंबर में हम एनर्जीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में मैं जल्दी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं आपके साथ एक लाइट लैंग्वेज ट्रांसमिशन भी शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के साथ। आप इस ट्रांसमिशन को सुन सकते हैं, ये आपको इस पोर्टल की एनर्जीज को इंटीग्रेट करने के लिए और हेल्प करेंगे। Takariri o sho 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 ami aka si aka ru 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 ashio miko iko iko sikariri shami aka rakasia o aka rakasia mi uka ye ya oka sia riri shami aka sia aka rakasia o ko aka riri ashia takasia mi oka sikariri shami takari sikia o aka sike ya takariria shakariria sika uaka siakariria shika asika sakaririo yo 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 tamiashio miko iko 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 sikariria shiami aka sakaririo yo 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 tamiashio miko iko iko siakariria sheshishami shiagoruru siakariria shia Tamiaka sia koruru asa shakaririo yo yo tamiasio mi iko iko sakaririo yo
takaririo shomi akasia tamiashio miko siaririo shok ariri akasi au yo samiakariria shukuru asiki ya sikaririo asiami uka shikaririo sho shamiakasi ariria shika sakaririo samiakariria sami yo tamiashio miko iko sikariria samiakaririo sho tamiako ro siakaririo sho siaka ragarasikia shakasia waka sakaririo yo tamiashia shasha sakaririo yo sakaririo tamiokasha sakaririo yo sika arara samiaka shiaka samiaka sho samiako goko tikariria shikashiria shakaririo miko tamiakasho yo siakariria shia ye shami ashia askiria shami tamiuakasia takariri yo sami uaka shiami uka rikasigiami uaka sikimia uaka shikariri iko siakari ra sio yo sami uaka shiami uko